भरण पोषण का अर्थ है ऐसे व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना जो स्वयं का पालन पोषण करने में असमर्थ है। मुस्लिम कानून में भरण पोषण का प्रावधान पति द्वारा पत्नी, माता पिता और बच्चों को दिया जाने वाला निर्वाह खर्च है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अनुसार पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे जब तक विवाह वैध हो और पत्नी आज्ञाकारी हो। तलाकशुदा पत्नी को केवल इद्दत की अवधि लगभग 3 महीने तक ही भरण पोषण का अधिकार होता है। माता पिता और नाबालिग बच्चों को भी भरण पोषण दिया जा सकता है यदि वे निर्धन हों। शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला को इद्दत की अवधि के बाद भी भरण पोषण मिल सकता है यदि वह स्वयं निर्वाह करने में असमर्थ हो। कोर्ट ने धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता का सहारा लिया जो धर्मनिरपेक्ष कानून है और हर नागरिक पर लागू होता है। शाहबानो के निर्णय के बाद मुस्लिम समुदाय में असंतोष हुआ। सरकार ने मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत की अवधि में भरण पोषण देना पति का कर्तव्य है। यदि महिला का निर्वाह करने वाला कोई नहीं हो तो रिश्तेदारों और फिर वक्फ बोर्ड को उसका भरण पोषण करना होगा। कई मामलों में उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की व्यापक व्याख्या की है। डैनियल लेटिफाई वी यूनियन ऑफ इंडिया 2001। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति को ऐसा उचित प्रावधान करना होगा जो इद्दत के बाद भी महिला के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त हो। इससे यह सिद्ध होता है कि लंबे समय तक भरण पोषण का अधिकार अब कानूनी रूप से संभव है, भले ही मुस्लिम कानून मूल रूप से इसे सीमित करता है। मूल मुस्लिम विधि में भरण पोषण का दायरा सीमित था, परंतु भारतीय न्यायपालिका ने इसे विस्तारित किया है ताकि महिला को न्याय मिले। विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियम ने भी न्यायालय की व्याख्या के बाद लचीलापन प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार मुस्लिम विधि में भरण पोषण की व्यवस्था आज एक संतुलित रूप में मौजूद है, जहां धार्मिक मान्यताओं और संवैधानिक न्याय के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले।